तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमंस असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। सीन कट होता और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह रुक जाती है, सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने से आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन, पर चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे, गॉड से प्रे कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमंस के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में गुवॉन आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डेमन आ गया कहकर भाग जाते हैं। गुवॉन पेडेस्टल के ऊपर चढ़कर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। वो यहाँ से जाने ही लगा था तभी एक छोटी बच्ची गुवॉन पे एक क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं जाती तो गुवॉन वो क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च से बाहर निकलकर वो एक चुटकी मार के अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इविल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवॉन उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की? वो आदमी कहता है हाँ, पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। गुवॉन कहता है किसने कहा? देखो समंदर में मछलियाँ भरी पड़ी है। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लग जाती है। जो देख वो आदमी हैरान होता है, गुवॉन से कहता है कि मुझे समझ आ गया तुम कोई गॉब्लिन हो। जो सुन गुवॉन तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की? वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। गुवॉन कहता है मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर वो 9-tailed फॉक्स होगे। गुवॉन कहता है वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि फिर तुम हो कौन? गुवॉन कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान एविल स्पिरिट बुलाते हो। जो सुन उस आदमी को बिलीव नहीं होता, कहता है कि शायद मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है, मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उछलते हुए उसकी ओर आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे गुवॉन की बात पर बिलीव हो जाता है। कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? तभी गुवॉन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, उससे कहता है तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा। पूछने पर बताता है कि ये डील 10 साल का होगा। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तो आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुवॉन बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। पर वो आदमी इतना भूखा था कि वो और कुछ नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिंदगी भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूँ। तो गुवॉन उसके उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और हमें वॉइस ओवर से बताया जाता है कि डेमंस इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। तो इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। तो गुवॉन उससे कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और चला जाता है।